वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 7 अप्रैल 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस, एससीआरए सहित जितने भी एग्जाम हैं आगामी, उन सभी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। आज का जो पहला प्रश्न है, वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अप्रैल 2026 में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? यह फ्रांस के लियोन शहर में आयोजित किया गया। वन हेल्थ समिट 2026 जो 26 का आयोजन है, यह फ्रांस के लियोन में किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेकर भारत की पहली LGBTQ सांसद बनने का ऐतिहासिक गौरव किसे प्राप्त हुआ है? यह मेनका गुरु स्वामी को प्राप्त हुआ है। यह भारत की पहली सांसद बनी है जो LGBTQ कम्युनिटी से आती है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत ने पवन ऊर्जा क्षमता में अब तक का सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज किया है। यह रिकॉर्ड कितना है? तो यह 6.05 गीगावाट है। भारत ने जो है वर्ष 2025-26 में 6.05 गीगावाट जो है पवन ऊर्जा क्षमता को अपना बढ़ाया है। और पवन ऊर्जा में जो सर्वाधिक योगदान देने वाले राज्य हैं उनमें गुजरात पहले स्थान पर है, कर्नाटक दूसरे स्थान पर है और महाराष्ट्र जो है तीसरे स्थान पर है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, 6.05 गीगावाट। नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत में साधना स्ट्रेंथनिंग अडेप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एप्टीट्यूड फॉर नेशन एडवांसमेंट, जिसका फुल फॉर्म है साधना का, सप्ताह 2026 का आयोजन किस अवधि के दौरान किया जा रहा है? साधना सप्ताह 2026 का आयोजन कब से कब तक किया गया? यह 2 से 8 अप्रैल 2026 तक किया गया। इसका बी ऑप्शन सही है, 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक। आयकर विभाग द्वारा शुरू किए गए कर साथी पहल का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? यह करदाताओं को टैक्स फाइलिंग और समाधान में तकनीकी सहायता देने के लिए जो है कर साथी पहल शुरू की गई है आयकर विभाग के द्वारा। इसका भी बी ऑप्शन सही है। 4 अप्रैल 2026 को सीमा सड़क संगठन BRO के प्रोजेक्ट चेतक का 47वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? यह स्थापना दिवस जो मनाया गया है यह बीकानेर राजस्थान में मनाया गया है। यह 1980 में स्थापित किया गया था और इस प्रोजेक्ट के तहत जो है राजस्थान, पंजाब और उत्तरी गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क, पुलों और बुनियादी ढांचा के विकास और रख रखाव में जो है अहम भूमिका निभाया है प्रोजेक्ट चेतक। और इसका जो सही आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बीकानेर राजस्थान में प्रोजेक्ट चेतक का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 में भारतीय पैरा तीरंदाजी दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 16 पदक जीते हैं और इसमें 7 जो है स्वर्ण पदक है, 7 स्वर्ण है और 5 रजत पदक है, सिल्वर है और 4 जो है वह ब्रॉन्ज है। टोटल 16 पदक जीते हैं भारतीय पैरा तीरंदाजी दल ने। तो इसका सी ऑप्शन सही है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए किन 2 डिवीजनों हेतु लगभग 398 करोड़ रुपए की ऑप्टिकल फाइबर केबल बैकबोन परियोजना को मंजूरी दिया है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने जो है वह अहमदाबाद और रतलाम में जो है 398 करोड़ रुपए की लागत से जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल बैकबोन परियोजना को मंजूरी दिया है। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित भारतीय एथलेटिक्स सीरीज 2026 में पुरुषों की लंबी कूद का खिताब किस भारतीय एथलीट ने जीता है? तो यह जो खिताब है यह जीता गया है मुरली श्रीशंकर के द्वारा। भारतीय एथलेटिक्स सीरीज 2026 जो बेंगलुरु में आयोजित की जा रही है, इसमें पुरुषों की लंबी कूद का खिताब जो है वो भारतीय एथलीट मुरली श्रीशंकर ने जीता है। इसका बी ऑप्शन सही है,
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस तिथि को माना जाता है? यह 5 अप्रैल को माना जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है यह 5 अप्रैल को माना जाता है। हाल ही में किस वैश्विक विश्वविद्यालय ने भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ शिक्षापत्री की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे देश में एक भ्रमणशील प्रदर्शनी टूरिंग एग्जीबिशन का शुभारंभ किया है? तो यह जो एग्जीबिशन का जो शुभारंभ किया गया है यह आपके ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह हाल ही में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्कूली छात्रों में नवाचार को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य में एटीएल सारथी और मेंटर इंडिया एकेडमी लॉन्च की गई है? यह तेलंगाना में लॉन्च की गई है। एटीएल अटल टिंकरिंग लैब सारथी और मेंटर इंडिया एकेडमी जो लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा, यह तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस शहर में स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान में BIRAC बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे। स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड फ्रेश वीडियो दिए जाएंगे जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं। और साथ में आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस बैच पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 499 रुपये हो जाएगी। इस बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यह जो इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है यह मैसूर में किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने और उन्हें एआई व क्लाउडिंग कंप्यूटिंग में प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने किस भारतीय विश्वविद्यालय में अपना अत्याधुनिक स्किल सेंटर स्थापित किया है? ये जो सेंटर स्थापित किया गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इसका ये ऑप्शन सही है। 5 अप्रैल 2026 को किस राज्य में रंगाली बिहू 2026 मनाया गया है? यह असम में मनाया गया है रंगाली बिहू 2026। 2 अप्रैल 2026 को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने किस शहर में स्थित डाक प्रशिक्षण केंद्र PTC के 75 वर्ष यानी प्लेटिनम जुबली के पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो यह डाक प्रशिक्षण केंद्र जो है यह सहारनपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है और इसने जो अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे किए हैं और इसे स्थापित किया गया था 2 अप्रैल 1951 को। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा PM कुसुम योजना की अवधि को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो इस योजना को जो है वह 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। PM कुसुम योजना को जो है 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। 25 मार्च 2026 को दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 के प्रथम संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह भारत मंडपम में नई दिल्ली में भारत मंडपम में यह आयोजन किया गया दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और इसका उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा किया गया। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस कंपनी ने समुद्री आयात स्थिति से निपटने और जहाजों को सुरक्षित आश्रय देने हेतु भारत के पहले पोर्ट ऑफ रिफ्यूज तंत्र का सफल संचालन शुरू किया है? यह अडानी पोर्ट्स ने शुरू किया है। अडानी पोर्ट्स ने जो है यह भारत का पहला पोर्ट्स ऑफ रिफ्यूज तंत्र जो है सफलतापूर्वक संचालन जो इसका शुरू किया है अडानी पोर्ट्स ने। अरब लीग की परिषद ने 1 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किसे अपना नया महासचिव नियुक्त करने की स्वीकृति दी है? तो अरब लीग की परिषद ने जो है जो महासचिव नियुक्त किया है यह नबील फाहमी को महासचिव नियुक्त किया है अरब लीग का। तो इसका डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह टॉप 20 करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में उचराल न्याम ओसोर को किस एशियाई देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो मंगोलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस
क्रिकेट संघ ने 1 लाख दर्शकों की विशाल क्षमता वाले एक विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए नवी मुंबई में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू किया है। यह मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने शुरू किया है। 2 अप्रैल 2026 को भारत की प्रमुख महारत्न कंपनी सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? तो कृष्ण कुमार सिंह ने ग्रहण किया है। हाल ही में सीबीएसई ने किस कक्षा के छात्रों के लिए एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा किया है? यह 3 से कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए। 1 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वी कमान के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? यह लेफ्टिनेंट जनरल वीएमबी कृष्णन ने संभाला है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा समाज में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया है? यह विनीता पांडे को सम्मानित किया गया है। 23 मार्च को शहीद दिवस 2026 के उपलक्ष्य में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाली राष्ट्रव्यापी पदयात्रा की आधिकारिक थीम क्या है? तो यह मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी थी। 49वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो यह सिक्किम करेगा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किए गए नए और अत्यधिक सटीक स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडल का नाम क्या है? यह MAI ट्रांसक्राइब 1 है। 6 अप्रैल 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? यह खेल, पुल बनाना और बाधाएं तोड़ना इसकी थीम है। हाल ही में सैफ्रॉन आर्ट नीलामी में 167.2 करोड़ का रिकॉर्ड बनाने वाली प्रसिद्ध पेंटिंग यशोदा और कृष्ण के रचनाकार कौन है? यह पेंटिंग जो है यह राजा रवि वर्मा की है। हाल ही में एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार डोपिंग नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित एथलीटों की वैश्विक सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? यह भारत पहुंच गया है डोपिंग के मामले में। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के प्रथम ऐतिहासिक संस्करण में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह कर्नाटक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई स्वदेशी पनडुब्बी INS अरिदमन मुख्य रूप से किस श्रेणी से संबंधित है? यह परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। हाल ही में त्वरित प्रतिक्रिया और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए भारत के किस प्रमुख हवाई अड्डे ने एक उन्नत डिजिटल एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर AOCC का शुभारंभ किया है? यह छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो मुंबई में स्थित है इसके द्वारा शुरू किया गया है। स्कूली छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया युविका कार्यक्रम मुख्य रूप से किस संस्था का पहल है? यह इसरो का पहल है। बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 में महिलाओं के कंपाउंड ओपन इवेंट के फाइनल में दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज शीतल देवी को हराकर किसने स्वर्ण पदक जीता है? यह पायल नांग ने जीता है। मैन विद द गोल्डन बूट के नाम से मशहूर गिलबर्टसन संगमा किस राज्य के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में 71 वर्ष की आयु निधन हो गया? तो असम के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। 3 अप्रैल 2026 को म्यांमार की संसद द्वारा देश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो यह मिन आंग आंग को चुना गया है। और 1 अप्रैल 2026 को सुदूर क्षेत्रों में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाने के लिए एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया के साथ समझौता करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? यह मेघालय बना है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।